अमेरिका में पढ़ाई करने वाले हजारों इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पर आज एक बड़ी टेंशन मंडरा रही है। ओपीटी पर रह रहे कई छात्रों को आइस ने वार्निंग लेटर्स भी भेजे हैं, जिनमें साफ साफ कहा गया है कि या तो अपनी नौकरी का सबूत दो या फिर सर्विस रिकॉर्ड टर्मिनेट करके आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। ये चेतावनी भरे लेटर्स अमेरिका की इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट यानी आइस की तरफ से भेजे गए हैं और इसका सबसे बड़ा असर इंडियन स्टूडेंट्स पर पड़ा है। 2022 से 23 के ओपन डोर्स रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में करीबन 2.7 लाख इंडियन स्टूडेंट्स हैं और इनमें से लगभग 69,000 ओपीटी पर हैं, यानी पढ़ाई के बाद ट्रेनिंग या जॉब एक्सपीरियंस वहां पर वो ले रही हैं। अब इन स्टूडेंट्स को अचानक ऐसा लेटर रिसीव हुआ जिनमें कहा गया कि तुम्हारे सर्विस रिकॉर्ड में कोई एम्प्लॉयर इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए तुमने अनएम्प्लॉयमेंट की लिमिट पार कर ली है और अगर ऐसा है या तो स्टेटस खत्म या फिर डिपोर्टेशन की तैयारी करो। तो ऐसे में क्या है इसका असली कारण, इसके बारे में आपको बताते हैं। दरअसल ओपीटी नियम ये कहते हैं कि छात्र 12 महीने की ओपीटी अवधि से ज्यादा 90 दिन बेरोजगार रह सकते हैं। स्टेम ओपीटी वालों को एक्स्ट्रा 60 डेज मिलते हैं। अगर कोई स्टूडेंट नौकरी बदलता या नौकरी छोड़ता है या फिर न्यू लोकेशन पर शिफ्ट होता है तो उसे 10 दिन के अंदर अंदर सर्विस पोर्टल पर एम्प्लॉयर की जानकारी अपडेट करनी होती है। लेकिन कई स्टूडेंट्स या तो ये अपडेट टाइम पर नहीं करते या कभी कभी डीएसओ यानी कि स्कूल की गलती से डिटेल लेट अपडेट होती है। अब आइस इन्हीं बातों पर सख्ती दिखा रहा है और बोल रहा है कि सर्विस में एम्प्लॉयर इंफॉर्मेशन मिसिंग है या तो तुम आउट ऑफ स्टेटस हो। तो ऐसे में क्या कहते हैं वकील और एक्सपर्ट्स इस पूरे मुद्दे पर। दरअसल इमिग्रेशन वकील स्नेहल बत्रा का इस पर रिएक्शन आया और उन्होंने कहा कि पहले ऐसे मामलों में वार्निंग देकर मौका दिया जाता था, लेकिन अब सीधे सर्विस टर्मिनेट करने की धमकी दी जा रही है। यानी जो छात्र 90 दिनों से ज्यादा बिना नौकरी के हैं या जिनका इंफॉर्मेशन अपडेट नहीं हुआ है, उन्हें तुरंत कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। और हैरानी की बात इसमें यह है कि ये लेटर्स वही भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं जैसी 2020 में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के समय इस्तेमाल हुई थी, यानी ट्रंप स्टाइल एनफोर्समेंट की वापसी अब दिखाई दे रही है। डीएसओ और कॉलेज भी ऐसे में दबाव में है। जी हाँ, पहले कंप्लायंस का काम डीएसओ यानी कि डेजिग्नेटेड स्कूल ऑफिशियल संभालते थे, लेकिन अब यूएससीआईएस और आइस खुद जाकर ऐसे केसेस ढूंढ रहे हैं और रिकॉर्ड्स टर्मिनेट कर रहे हैं। ऐसे में कभी कभी गलती डीएसओस की भी होती है, लेकिन उसका खामियाजा स्टूडेंट्स को भुगतना पड़ रहा है। तो ऐसे में अब स्टूडेंट्स को क्या कुछ करना चाहिए सेफ रहने के लिए। ऐसे में नाफ्सा और कई लॉ फर्म्स ने एडवाइस दिया है कि सर्विस में एम्प्लॉयर डिटेल्स हर हाल में 10 दिनों के अंदर अंदर अपडेट करें। अगर अनएम्प्लॉयमेंट लिमिट के करीब है तो नया प्रोग्राम शुरू करें, देश छोड़कर वापस चले जाएं या B2 टूरिस्ट वीजा जैसी दूसरे ऑप्शंस पर भी विचार विमर्श करें। सभी नौकरी के रिकॉर्ड्स लिखित रूप में संभाल कर रखें, जैसे एम्प्लॉयर का नाम, जॉब टाइटल, डेट्स, सुपरवाइजर का नाम वगैरह वगैरह। ये बाद में स्टेटस चेंज या वीजा रिन्यूअल में काफी ज्यादा काम आते हैं। ओपीटी रूल पहले भी थे, लेकिन अब उन पर ट्रंप स्टाइल सख्ती लौट कर आ गई है। भारतीय स्टूडेंट्स को खास सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि अब एक छोटी सी चूक भी अमेरिका से आपको बाहर भेज सकती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी वर्ल्ड से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।